बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड से हम पहले बात कर लेते हैं ऑक्टेट एंड डुप्लेट रोल की। ऑक्टेट आया है 8 से और डुप्लेट का मतलब है 2। The tendency of atom to acquire 8 electrons configuration in their valence shell when bonding is called octet rule। स्टूडेंट्स, एटम जब केमिकल बॉन्ड बनाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एनर्जी मतलब लॉस कर ले, इसकी जो एनर्जी है या इसके पास जो स्टेबिलिटी आ जाए। तो स्टेबिलिटी हमारे पास जो है ना किन चीज़ों से आता है, या ऑक्टेट मतलब कंप्लीशन की वजह से या डुप्लेट कंप्लीशन की वजह से। ठीक है, तो जो एटम अपने वैलेंस शेल को 8 इलेक्ट्रॉनों से मतलब स्टेबल बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। और जो एटम्स फॉर एग्जांपल आप ले ले हाइड्रोजन या हीलियम, जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। ठीक है, सेम एटम्स में, डिफरेंट एटम्स में, चार्ज की फॉर्म में। ठीक है, जो कि एटम्स को इकट्ठा करते हैं एक मॉलिक्यूल में, एटम्स को होल्ड करते हैं एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। हमारे पास टाइप्स कितने हैं, 4 किस्म के हैं आपके पास। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। तो आज के लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे 2 टाइप्स, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड जो है ये एज द नेम इंडिकेट्स आयनिक, ये आया है आयन से। आयन्स क्या है, मतलब 2 किस्म के आयन्स हैं हमारे पास, कैटायन है, एनायन है। ठीक है, तो ये बॉन्ड हमारे पास आयन्स के दरमियान आ जाएगा, मतलब बनेगा आयन के दरमियान। इसको हम दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, द केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from one atom to other atom is called ionic bond or electrovalent bond. The transfer of electron completes the octets and doublets। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र करता है एक एलिमेंट से, एक एटम से दूसरे एटम में, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑलवेज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, मेटल्स जो है इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इससे क्या बनेगा, एनायन बनेगा, और इससे कैटायन बनेगा। ठीक है, अब कैटायन और एनायन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। Metals lose electron to form cations and non-metals gain electron to form anion. Due to opposite charges, an electrostatic force of attraction is set up between them. This force of attraction is called ionic bond। ठीक है, अपोजिट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल देखिए, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ये हमारे पास सोडियम है। सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और एक वैलेंस शेल में आता है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये वैलेंस शेल ये लॉस कर देते हैं, और ये क्लोरीन गेन कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरीन जब गेन करते हैं तो सोडियम पे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन आए हैं 10, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया और प्लस चार्ज इस पे आया है। ठीक है, सोडियम प्लस। अब क्लोरीन ने जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, हमारे पास एक क्रॉस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रॉस से। ठीक है, बाकी डॉट से है और एक क्रॉस है। क्रॉस का मतलब ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन पे क्या चार्ज है, क्लोरीन माइनस, मतलब कि क्लोराइड आयन। अब देखिए स्टूडेंट्स, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, सोडियम प्लस में आते हैं, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्लोरीन माइनस में आते हैं, मतलब क्लोराइड आयन। अब 2 चार्जेस, सोडियम प्लस क्लोराइड नेगेटिव, सोडियम प्लस क्लोराइड नेगेटिव, मतलब कि NaCl यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो सोडियम पे +1, क्लोरीन पे -1, मतलब कि रिजल्टेंट आपके पास कंपाउंड क्या आ रहे हैं, NaCl। ठीक है, तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है आयनिक कंपाउंड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड
A bond which is formed by the mutual sharing of electrons between two atoms is called covalent bond। मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन की बात यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात होगी। कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू नॉन मेटल्स एलिमेंट। नॉन मेटल्स का मतलब ये है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस करना ये सिर्फ मेटल्स की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास जो आते हैं एटम्स ये आपके पास नॉन मेटल्स की होगी, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल में हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया, तो एक हाइड्रोजन और एक दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। देखिए इस रेंज में या इस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दो, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब कि दो हाइड्रोजन ने शेयर किया एक एक इलेक्ट्रॉन और इससे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया, मतलब कि एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। देखिए स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर इस तरह आएगा, H सिंगल बॉन्ड H, इसको क्या कहते हैं हम H2 मॉलिक्यूल कहते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। Single covalent bond, a bond in which two atoms share one electron each to form a pair of electrons is called single covalent bond। स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि एक फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, एक फ्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दूसरे फ्लोरीन एटम ने दूसरा एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो अब देखिए ये फ्लोरीन हमारे पास, इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, ठीक है, और हमारे पास F2 मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और ये हमारे पास मॉलिक्यूल जो आए हैं ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल का है। इस तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं इस क्लोरीन की भी, एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इससे आपके पास Cl2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है एग्जांपल है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड इन विच टू एटम्स शेयर 2 electrons each to form 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स पेयर में एक दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से आपके पास एक पेयर और 4 इलेक्ट्रॉन से आपके पास 2 पेयर बनेंगे। तो एक पेयर के रिज़ल्ट में हमारे पास एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आता है, तो 2 पेयर हो जाते हैं, तो 2 पेयर से आपके पास दो डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स एक ऑक्सीजन को येलो कलर का है और दूसरा ऑक्सीजन ग्रीन का है। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना येलो के, ये इस ऑक्सीजन के शेयर हो गई और ये दूसरे जो ग्रीन कलर के हैं ये आपके पास सेकंड ऑक्सीजन के शेयर हो गए यहाँ पर। तो मतलब आपके पास बॉन्ड जो आएगा ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। देखिए स्टूडेंट्स आपके पास ये ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन है, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस ऑक्सीजन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस ऑक्सीजन ने भी दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो इस केस में आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ गए, ठीक है, और इस केस में आपके पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, मतलब कि O2 में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और इससे इन दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अ बॉन्ड इन विच 2 एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए ट्रिपल में 3 इलेक्ट्रॉन, डबल में 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल में 1 इलेक्ट्रॉन, ईच to form 3 pairs, 3 electron pair is called triple covalent bond। ये हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस नाइट्रोजन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये 2 और ये 3, मतलब कि टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 5। इस नाइट्रोजन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास 1 क्रॉस 2 3, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने शेयर किए हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की भी है। तो हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आया और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6 इलेक्ट्रॉन आए, मतलब कि 3 पेयर्स, ये 1 पेयर, ये दूसरा पेयर, ठीक है, और ये तीसरा पेयर, मतलब कि एक पेयर से एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो 3 पेयर हैं तो हमारे पास 3 बॉन्ड आएंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में।
इसके अलावा अगर आप देखें एग्ज़ाम्पल पे कोई ट्रिपल वाला कार्बन है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन, ठीक है। मतलब कि जब कार्बन तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इससे 3 बॉन्ड पेयर बन जाते हैं तो इसमें हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल, ट्रिपल और आयनिक बॉन्ड। तो कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में और मेटालिक बॉन्ड के बारे में। थैंक यू।